श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में बहुत सारे उपाय आपको टोटका के माध्यम से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पूर्वज जो थे हमारे आप सबके, ऐसे कई उपचार थे कि आपको घर बैठे ही कई ऐसे नुस्खे, कई ऐसे उपचार बता दिए जाते थे कि घर की बेटा बेटी माताएं बहनें कर लेती थी, सफलता मिल जाती थी। जैसे कि आंख में, आंख की पल्लरी पर फुंसी हो जाती थी, उसको गेहुरी बोलते थे, कोई कोई गोरी भी बोल देते हैं, गेहुरी भी बोल देते हैं। तो हमारी मैया कहती थी हल्का सा जीभ से अंगुली लगाओ, 7 बार घिसो और वहीं लगा लो, बैठ जाएगी। पता पड़ा कि 24 घंटा में फूट जाती थी। ये अब तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन होता है, कुछ बांधना पड़ता है, और नहीं तो 7 बार अंगुली घिसते थे और लगा देते थे और सुबह तक फट जाती थी, वो फूट जाती थी। अब ऑपरेशन होता है, पता पड़ा कि फेल हो गया, आंखें ही फूट जाती है। योग बदला, समय बदला, व्यवस्था बिगड़ी, व्यवस्था बन रही है, हम इसका विरोध नहीं करते। परंतु घर में कभी किसी को बाल चला गया तो आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो सेक्शन करेगा, क्या फंस गया। नहीं, पहले तो बाल गया, मैया कहती थी कि बेटा बिगड़ टोके सुबह दहली पे खड़े हो जाना, कंघी को 7 बार ऊपर से नीचे कर देना, बाल निकल जाएगा, गला खुल जाता था। घर में यदि किसी को पेचिस की दस्त लग रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, खांसी हो गई है, तो भटा कटाई की, जिसमें छोटे छोटे भट्टे होते हैं, वो बहुत बड़ी औषधि है। उस पर हम विस्तार पे बोलेंगे आपको कभी, क्योंकि हमारा विषय औषधि का नहीं है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक की हमने पढ़ाई नहीं की है। परंतु गांव देहात में हमारे किसान, हमारे ग्वाला, पशु चराने वाले, बरेदी जिसको बोलते हैं, इतनी औषधि जानते हैं जितनी आज के डिग्रीधारी आयुर्वेदिक वाले नहीं जानते। लेकिन अब गांव से लोग कटते जा रहे हैं। कभी हम वो बैगन पे बात करेंगे, भटाकेटाई पे, छोटे फल पे। दुनिया की बहुत बड़ा फल है, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गुड़खुड़ू जो चिपक जाती हैं, जिसमें बहुत सारे कांटे होते थे, जैसे ककड़ी होती ना, कंघी की जगह ककड़ी, जिसमें बहुत सारे जुआ आते हैं, ऐसे ही एक गुड़खुड़ू है, उसमें बहुत सारे उसमें कांटे होते हैं, कपड़ों को पकड़ लेते थे। गुड़खुड़ू का इतना बड़ा प्रभाव है भैया कि लाखों बीमारियां ठीक कर सकता है। लेकिन इस विषय पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। संसार में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जब हाथ उठा देते हैं, यदि वो औषधि ले ली जाए तो लाभ मिल जाता है। लेकिन कई ऐसी प्रेत बाधाएं हैं जिनके द्वारा बीमारी निर्मित होती हैं और वो झाड़ फूक से ही ठीक होती हैं, या गांव स्तर पे जो टोटके थे पुराने, उनके माध्यम से लाभ मिलता है। मैं आपको कुछ टोटके बताना चाहता हूं। यदि घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई परेशानी है, आपको लगता है कि बहुत भारी चक्कर है, तो हमको क्या करना चाहिए? वैसे तो मैं भूत बाधा पे, प्रेत बाधा पे अनेक उपाय बता चुका हूं, लेकिन एक साधारण, एक छोटा सा उपाय है। अब तो क्या है कि बहुत कम हो गया कि घर पे लोग सेविंग करें। नहीं, घर घर में फिटकरी होती थी, फिटकरी। उस फिटकरी के टुकड़े को पूरे मकान में घुमाइए और बीच आंगन में एक कटोरी में रख दीजिए, रात्रि विश्राम कराइए और सुबह बाद उसको उत्तर दिशा में डाल दीजिए। आपकी संपूर्ण घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, एक रात्रि विश्राम के बाद। अब झाड़ फूंक, अंधविश्वास, पैसा बर्बादी से आप इस टोटका से बच जाओगे। इसमें जरूरत नहीं है किसी पंडा पुजारी के चक्कर लगाने की। ये हमारे प्राचीन व्यवस्था है और इसको कोई काट नहीं पाएगा, प्रमाणिक है, करके देख लीजिएगा।